मेरे दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मैं पटना में था, बिहार की राजधानी में कल, और एक पैगाम देना चाहता हूं। असद आजमी साहब सीतामढ़ी से मुशायरा पढ़ के उन्होंने कहा कि हबीबी साहब कहाँ हैं, तो हाल मुकीम में बिल्कुल पटना एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर की दूरी पे रहता हूँ। तो मैंने कहा कि आ जाइए, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है, मेरे कबीले के हैं, तो सब शोरा आते हैं, आप भी आ जाइए। वो आए, आने के बाद हमारे वहाँ एक बिरयानी बादशाह होटल है फुलवारी शरीफ में, कभी भी आप आए, मेरे मेहमान के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट खाना इंशाल्लाह उस होटल के मालिक ने कर रखा है। अशफाक बहराइची जा चुके हैं, असद आजमी जा चुके हैं, फहीम पेहानवी जा चुके हैं। बदनसीबी मेरी रही कि अब तक शाह खालिद भाई नहीं गए हैं। मैं कल के लिए इनको दावत दे रहा हूँ, बाकी इनकी मर्जी पे छोड़ता हूँ। तो मेरे दोस्तों, वहाँ उनके जो मालिक है वो शहनवाज खान, अल्लाह ताला ने करोड़पति नहीं खरबपति बनाया उनको। रब्बे काबा की कसम खा के कह रहा हूं कि मैं अब तक अंदाजा नहीं लगा पाया, 1 प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट, 4 प्रोजेक्ट राजधानी में किसी का चल रहा है, लेकिन 18 प्रोजेक्ट उनका चल रहा है। मैं इस तरक्की के नीचे तह में घुस गया कि तरक्की का सबब ये तार कहां से जुड़ा हुआ है, ये मटेरियल आता कहां से है, ये हरियाली कहां से ट्रांसफर हो रही है। कसम खुदा की मैंने उनसे दावा कर दिया और कह दिया कि चाहता हूं कि आपके घर जाऊं और आपकी चाय पीऊं। उस चाय की दावत पे इत्तेफाक से हमारे असद आजमी पहुंच गए। उनके घर जब पहुंचा, दस्तरखान पे दुनिया की बहुत सारी नेमतें रखी हुई थी। हम नोश फरमा रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन मेरे दोस्तों, थोड़ी देर के बाद देखता हूं कि 50 साल का वो शख्स, कोई जरूरी नहीं कि अल्लाह ताला किसी दाढ़ी, टोपी और बड़े मदारिस से डिग्री लेने वालों से अल्लाह काम ले ले और वही खुदा का वली हो सकता है। अल्लाह जब काम लेने पे आता है ना मेरे दोस्तों, तो अच्छे ताजिर से काम ले लेता है, पैंट शर्ट वाले से काम ले लेता है, वो गैर मुस्लिमों से कलमा पढ़वा के काम ले लेता है। मेरे दोस्तों, दोनों हम दरमियान में वहां बैठे थे, अपनी माँ और बाप को लाए, और उनके वालिदे गिरामी पुलिस विभाग से रिटायर किए हुए हैं। इतनी बड़ी दाढ़ी, नमाज तो छोड़िए मियाँ, तहज्जुद की नमाज नहीं जाती मियाँ उनकी। और उतना पैसा वाला आदमी, नौकर चाकर, दौलत के रेल पेर सब कुछ रखा हुआ है। बाप को और माँ को गले से लगाकर असद आजमी मुजाहिद हबीबी को मुखातब कर कर दहाड़े मारकर रोने लगा और कहा, मुजाहिद हसनैन हबीबी ये न होते तो शहनवाज खान का वजूद न होता। खुदा की कसम, मैंने असद आजमी से कहा, रोने लगा बंदा, मैं भी रोने लगा कि हम लोगों को इबरत इनसे हासिल करनी चाहिए। दौलत आते हैं तो मेरे दोस्तों यकीन जानिए कि एयर कंडीशन कमरे और एयर कंडीशन गाड़ियों में चलने वालों को मैंने देखा है कि गांधी जी जब बड़ी तादाद में आती है तो अय्याशियों के कीड़े जहन में रेंगने लगते हैं, शराब की उसको लत लगती है, लेकिन बंदे खुदा किसी चीज का अमल नहीं। माँ की इतनी खिदमत, इतनी खिदमत, मैं समझ गया कि मुजाहिद हसनैन हबीबी तरक्की का सारा सबब, सारा राज यही है। 20 साल के बाद अल्लाह ताला ने, 20 साल हो गए शादी के, इतने पैसे का मालिक, इतना प्रॉपर्टी का मालिक, 20 साल के बाद अल्लाह ने एक बेटा अता किया, बेटे की शक्ल में, सब्र किया। माँ वो जात है मेरे दोस्तों। अशफाक बहराइची से पूछिए, माँ के हवाले से जब कोई शेर पढ़ता है तो बंदा अपने आप को रोक नहीं पाता, क्योंकि माँ जैसी कीमती नेमत को खो चुका। आप पूछिए असद आजमी साहब से, आप पूछिए, इसमें महफिल में बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास माँ नहीं है। हमारे पास माँ है तो हमें एहतराम नहीं करना। अल्लाह ताला हम सबको अपनी माँ की कद्र करने वाला बना दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह मेरे दोस्तों, मेहनत के एवज, सुना दो माँ के हवाले से शेर, मेहनत के एवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कोई हस्बे जरूरत नहीं मांगी। और अशफाक बहराइची साहब, आज मैंने फोन पे पूछा शहनवाज खान से कि इतनी बड़ी रकम आपने मुझे क्यों दे दी। अशफाक, शाह खालिद भाई, ताबिश रेहान को एक आदमी खड़ा होता है 23,000 रुपया इनाम दे देता, 33,000 रुपया इनाम दे देता है। मैं जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ का मुजाहिद हबीबी साहब एक जगह पढ़ते हुए मैंने मुशायरे में आपसे सुन लिया था, तो मेरी वाइफ ने आपको ये गिफ्ट किया है। गिफ्ट कितना था मालूम है आपको? 67,000, 67,000 रुपये। और कह रहे हबीबी साहब चाय पान के लिए मैं दे रहा हूँ। मैंने कहा पान तो खाता नहीं हूँ, बात रही चाय की
तो ताज होटल में तो 1000 का चाय मिलता है, ये 67,000 की कौन चाय है? तो ये शेर लग गया उनको शायद। देने वालों को अल्लाह देता है मियाँ, देता है। आपको अल्लाह दे तो शायरों पे लुटाने का हुनर रखिए, किसी और पे नहीं, है कि नहीं? अब शेर सुनिए। मेहनत के एवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कोई हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है, ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बच्चों से नहीं मांगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे इस बच्चे को, अल्लाह इनको अपनी माँ की कदर करने वाला बनाए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, इस बच्चे को पहना दीजिए। हाँ, मेहनत के एवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कोई हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है के लहू अपना पिलाकर बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। लेकिन आज क्या हो रहा है, लोग अपनी औलादों से रखते हैं क्या क्या उम्मीद। खुश नसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके, पूरी करते रहते हैं बीवी की सब फरमाइशें, और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। लेकिन माँ उससे कहती है कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। ये जिगर सिर्फ माँ का है। हम लोग भी प्रोग्राम से जाते हैं तो बीवी ये पूछती है कि लिफाफा कितने का मिला। माँ कहती है कि बेटा इस सफर में तू दुबला गया, खाता टाइम से नहीं। ये सिर्फ माँ का जिगर है मेरे दोस्तों। अल्लाह ताला हम सबको अपनी माँ की कदर करने वाला बनाए। जिनकी माएँ दुनिया से चली गई है उनको अल्लाह ताला करवट करवट उनके कब्र में चैन नसीब अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमाए। अब